ये जो वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरह वीडियो एडिट करने का तरीका बताऊँगा, वो भी मुकम्मल काम काइनमास्टर के अंदर ही। तो इसको मुकम्मल सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक गौर से देख लीजिए। एक बार इसके अंदर जो कुछ भी डाला गया है, सब कुछ काइनमास्टर के अंदर ही किया गया है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह सिखा दूंगा, फिर आगे चलकर इसी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको इस तरह वीडियो एडिट करने का तरीका सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको काइनमास्टर ओपन करना है, उसके बाद बीच में एक इस तरीके से प्लस का जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला आपको चूज़ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आइए। अब आपको वो वीडियो निकाल लेना है जिस वीडियो के अंदर इस तरीके से आप इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं। अगर आपके पास कैमरा वाली वीडियो है या कोई भी वीडियो, तो वीडियो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर वीडियो नहीं किसी फ़ोटो के अंदर इस तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको वीडियो के अंदर करना है, तो वीडियो को निकालने के बाद सबसे पहले आपको इस तरीके से आगे हल्का सा कर लेना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे कैंची का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको ये इस तरीके से करके इस तरीके से आपको काट लेना है। यानी जहाँ जहाँ इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट करके और बीच से हर एक को कट लगा देना है। अगर आपके पास वीडियो है, वीडियो के अंदर ये करना चाहते हैं, तब आपको ये काम करना है, वरना फिर वीडियो के अंदर नहीं करना चाहते बल्कि आपके पास फ़ोटो है, फ़ोटो के अंदर इस तरीके से वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको जिस फ़ोटो के अंदर बनाना है पहले वो तमाम फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इस फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो देखिए इस तरीके से फ़ोटो की जो साइज़ हुआ करती है वो उसी साइज़ के मुताबिक यहाँ पे सेट हो रहा है। तो किस तरीके से करें कि ये मुकम्मल पूरा इस तरीके से खुद ब खुद फिल हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ जो सेलेक्ट है फिट इन स्क्रीन, तो आपको यहाँ पे फिल स्क्रीन कर देना है। जब इस तरीके से फिल स्क्रीन कर देंगे तो अब देखिए मैं यहाँ से इसको डिलीट करके अब मैं यहाँ से फ़ोटो निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से जब कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद पूरे इस तरीके से सेट हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से कुछ कटा हुआ नज़र आ रहा है तो पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो भी फ़ोटो निकालना है, फ़ोटो को वीडियो में तब्दील करना है, तो आप इस तरीके से फ़ोटो निकाल लीजिए एक एक करके। तो इस तरीके से मैंने तमाम फ़ोटो यहाँ पे निकाल लिया है। फ़ोटो निकालने के बाद अब जो असल काम है अब यहीं से आपको देखना है। देखिए आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एक स्टोर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर आपको पहले क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको ये एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिप ग्राफिक्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। या फिर ये तो एक रास्ता हुआ इसके अंदर जाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप जिसके अंदर डालना चाहते हैं उसी फ़ोटो को पहले आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिप ग्राफिक्स के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना, सबसे नीचे आना है, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा गेट मोर का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद याद रहे कि आपको इसी के ऊपर क्लिक किए हुए रहना है। अगर आप इसके अंदर गलती कर देंगे यानी किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाले को, तो फिर आप उसके अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसके अंदर से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको पसंद आए। आपको ये इसमें से कोई पसंद आए तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी पसंद आए आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो डाउनलोड किया था वो है ये वाला मॉडर्न सिंपल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपको वो मिल जाएगा जो मैंने वीडियो के अंदर इफ़ेक्ट यूज़ किया था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन मैंने डाउनलोड कर लिया है। एक मैंने ये डाउनलोड किया है और ये डाउनलोड किया है, इसी तरीके से ये भी मैंने डाउनलोड किया है और इसी तरीके से मैंने ये भी डाउनलोड किया है और ये भी डाउनलोड किया है। तो आपको यहाँ पे जो भी पसंद आए वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए ये भी डाउनलोड किया, ये बहुत ही अच्छा होता है, ये तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको ये भी डाउनलोड कर लेना है। तो जो भी आपको पसंद आए इसमें से आपको कोई भी डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं आपको एक डाउनलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मुझे ये वाला डाउनलोड करना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन ऊपर दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और एक बात ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, अगर आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाउनलोड कर लिया है लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आता है, उसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं
तो डिलीट करने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो देख रहे हैं एक आइकन बना हुआ है गोल सा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी कुछ भी आपने डाउनलोड कर लिया, जैसा कि मैंने इतना ज़्यादा डाउनलोड किया यहाँ पे, अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है और डिलीट करना चाहते हैं तो बगल में रिमूव का ऑप्शन दिखाई देगा, किसी एक के ऊपर क्लिक कीजिए, ये इस तरीके से एक रिमूव हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको अलग से बता दिया हूँ आपके फ़ायदे के लिए। बहरहाल इतना काम करने के बाद अब आपको इफ़ेक्ट यूज़ करना है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो इफ़ेक्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद जो भी इफ़ेक्ट यूज़ करना चाहते हैं किसी एक के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और उसके बाद जो यूज़ करना चाहते हैं किसी एक को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी अच्छा लगे एक को इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये बन चुका है। इसी तरह इसके अंदर यानी दूसरे फ़ोटो के अंदर मुझे डालना है, तो दूसरे फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट किया और क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद इसमें से जो भी पसंद आए किसी एक के ऊपर क्लिक कीजिए, ये खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको तमाम के अंदर कर लेना है। अगर आपने समझ लिया है तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे चलकर मैं आपको इसी के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने का तरीका बताऊंगा ताकि आपकी वीडियो और ही ज़्यादा अच्छा बन जाए। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और भी मज़ीद चीज़ें आपको इसके अंदर सीखने को मिलती रहेंगी।